हमारे पास वनों का विनाश क्यों। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। जब वनों को ख़त्म किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वन विनाश। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण किया। यानी वनों का विनाश बहुत पहले समय से हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन काल आया तो उस समय में जो है ये एक प्रोसेस बना दिया गया इसको विनाश करने का। आइए भारत में वन विनाश के लिए कुछ कारणों पर गौर करें। ज़मीन की बेहतरी। सन 16,000 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें यानी 1600 में, तो उसमें जो जितना हमारा हिस्सा होता था उसमें से छठा हिस्सा जो होता था वो क्या होती थी, खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, आबादी बढ़ने के साथ खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं के विस्तार देते गए। यानी खेती के लिए उन्होंने अपनी खेती योग्य भूमि को बढ़ाना शुरू किया। औपनिवेशिक काल में खेती से तेज़ी से फैलाव आया। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, खेती में बहुत तेज़ी से विकास हुआ और इसकी कई वजहें थी। पहली, अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूँ व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। जो व्यक्ति जो है ना पटसन, गन्ना, गेहूँ और कपास का उत्पादन करते थे उनको प्रोत्साहित किया, उनको लोन वगैरह, पैसे वगैरह प्रोवाइड करवाते थे। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो यूरोप थी उसकी भी तेज़ी से आबादी बढ़ रही थी, तो पेट भरने के लिए उनको खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए यानी फैक्ट्रियों में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ, यानी कच्चे माल जो होते थे उनकी मांग जो है बढ़ने लग गई। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। जो 19वीं शताब्दी में जो सरकार थी उन्होंने ये देखा कि भैया बहुत सारा एरिया जो है वो जंगल है और ये इस पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा, तो उसे अनुत्पादक समझा और उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उसने राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। खेती का जब विकास होता है तो हम कहेंगे कि देश का भी विकास हो रहा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। अगर हमें क्या करना है, ज़मीन को जोतना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी।